आज आम आदमी के लिए एक और बड़ी खबर है। ये खबर राहत भरी खबर है। रिजर्व बैंक ने आखिरकार करीब 2 साल से जारी आम आदमी के इंतजार को खत्म कर दिया और रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर दी। अब प्रभावी रेपो रेट गिरकर 6.25% हो गया है, जिससे आपका लोन भी सस्ता हो जाएगा। रिजर्व बैंक के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने अपनी पहली मौद्रिक नीति समिति की बैठक में ही आम आदमी का इंतजार खत्म कर दिया। एक राहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी और दूसरी राहत रिजर्व बैंक के नए गवर्नर ने दी है। उन्होंने 3 दिन तक चली एमपीसी बैठक के बाद रेपो रेट में 0.25% की कटौती का ऐलान किया है। अब इससे क्या फायदा होगा वो भी जान लीजिए। इससे होम, ऑटो और पर्सनल सहित सभी तरह के खुदरा लोन सस्ते हो जाएंगे। आरबीआई ने लगातार 11 बार की एमपीसी बैठक में रेपो रेट को 6.50% पर बनाए रखा था, लेकिन 12वीं बैठक में इसे घटा दिया गया है। अब 6.50 की जगह पर 6.25% कर दिया गया है। आरबीआई ने मई 2023 के बाद पहली बार रेपो रेट में बदलाव किए हैं। तब इसे 0.25% बढ़ाकर 6.50% किया गया था। इसके बाद से लगातार 11 बार की एमपीसी बैठक में यही दर बनी हुई है। पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास के रिटायर होने के बाद आए संजय मल्होत्रा ने विकास दर को गति देने के लिए रेपो रेट में कटौती का फैसला किया। भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर दूसरी तिमाही में गिरकर 4 साल के निचले स्तर पर चली गई थी। रिजर्व बैंक ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है और रेपो रेट में कमी कर दी है। केंद्रीय बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बाद ये फैसला लिया है। रेपो रेट क्या होता है वो भी जान लीजिए। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक दूसरे बैंकों को पैसा देता है, यानी उधार पर पैसा देता है। अगर रिजर्व बैंक कम दर पर पैसा उधार देगा तो बैंक भी ग्राहकों को कम दर पर लोन देंगे। इसमें होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन ये सब होते हैं। रेपो रेट कम होने से मिडिल क्लास को बड़ा फायदा होता है, क्योंकि इससे ईएमआई का बोझ कम हो जाता है। वहीं दूसरी ओर बाजार में लिक्विडिटी भी बढ़ती है। जब इकोनॉमी बुरे दौर से गुजर रही होती है तो मनी फ्लो बढ़ाकर इसकी रिकवरी करनी होती है। ऐसे में रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कमी करते हैं। ब्याज दरों में कमी होने से लोन सस्ता होता है और ईएमआई का बोझ हल्का होता है। वहीं जब महंगाई ज्यादा होती है तो रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ाकर मनी फ्लो को कम करता है। दिसंबर में रिटेल महंगाई दर और थोक महंगाई दर दोनों में बदलाव हुआ। रिटेल महंगाई दर 4 महीने के निचले स्तर 5.22% पर है। वहीं थोक महंगाई दर बढ़कर 2.37% पर पहुंच गई। नवंबर में ये 1.89% थी। इससे पहले सरकार ने मिडिल क्लास को राहत देते हुए इनकम टैक्स में छूट दी। सरकार ने बजट में ऐलान किया था कि सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वालों को इनकम टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि इसका फायदा इनकम टैक्स के न्यू रिजीम के तहत मिलेगा। रिजर्व बैंक ने करीब 2 साल बाद रेपो रेट में किसी तरह का कोई बदलाव किया है। रेपो रेट में हुई इस 0.25% की कटौती से होम लोन और कार लोन समेत तमाम लोन सस्ते हो जाएंगे। लोगों को ईएमआई में राहत मिलेगी। जून 2023 के बाद आज पहली बार रेपो रेट में बदलाव हुआ है। अब इसे घटाकर 6.25% कर दिया गया है। 3 दिनों तक चली अहम बैठक में रेपो रेट को घटाने का फैसला किया गया। आपको बता दें, आरबीआई ने आखिरी बार मई 2020 में ब्याज दरों में कटौती की थी। आरबीआई ने उस समय कोविड के दौरान देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए रेपो रेट में 0.40% की कटौती की थी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।